हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सीबीएसई की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि क्या सीबीएसई सब स्टूडेंट के लिए 50-50 रेशो से मार्क्स डिक्लेयर करेगी, क्या रिजल्ट जो है दोबारा डिक्लेयर होगा या नहीं। तो वो सब चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो बेसिकली जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसने पिटिशनर डाली थी दिल्ली हाई कोर्ट को, उसको तो जो है जजमेंट पास कर दी है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट जो है 50-50 के हिसाब से ही सीबीएसई डिक्लेयर करे, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में वेटेज जो है 50-50% ले और उसका बोर्ड का एग्जाम का जो रिजल्ट है उसकी मार्कशीट जो है वो तैयार करे। तो अब जो है अब दूसरे स्टूडेंट जिसको 30-70 के हिसाब से मार्क्स दिए गए थे या फिर उनकी मार्कशीट तैयार हुई थी, तो उनको इस बात की चिंता होने लगी कि क्या उनके भी मार्क्स चेंज होंगे, क्या सीबीएसई सबको ही 50-50 क्राइटेरिया पर मार्क्स देगी या सबकी मार्कशीट चेंज होगी या क्या होने वाला है। क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर ने देवर्षि बली को तो 50-50 के हिसाब से मार्क्स देने को बोल दिया है सीबीएसई को। तो अब क्या हुआ कि मिस्टर अभिषेक विच इज़ एन इंटर्न एट सुप्रीम कोर्ट के इंटर्न है, तो उन्होंने ये बोला कि ये सबके लिए फेयर नहीं है, सारे स्टूडेंट के लिए ये फेयर नहीं है। कोर्ट को ये रूल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए दाखिल करना चाहिए जिनको इस अप्रोच से प्रॉब्लम है, यानी कि 30-70% जिस रेशियो से जिस बच्चों को प्रॉब्लम है या फिर जिस बच्चों के इस वजह से मार्क्स कम आए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये रूल फॉलो करे दिल्ली हाई कोर्ट। इसी के अलावा जो नवनीत सिंह है जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें दिल्ली हाई कोर्ट के आगे रखी कि बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स जो है कम आए हैं इस 50-50% वेटेज के अकॉर्डिंग। तो अब और बहुत सारे स्टूडेंट ने अब एडमिशन भी ले लिया है, आगे उनकी मार्कशीट जो है बन चुकी है, तो उनको अब प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि उनका जो रिजल्ट है वो 50-50% के हिसाब से तैयार हो, क्योंकि उनके मार्क्स उसमें कम आ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो रूल है वो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जिसके मार्क्स जो है कम आए हैं 30-70 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जिसके मार्क्स कम आए हैं, या फिर वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो कि इस बार कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि अब खत्म हुए हैं कंपार्टमेंट के एग्जाम। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सबके लिए ना तैयार किया जाए, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए तैयार किया जाए जिसके मार्क्स या तो कम आए हैं इस 30-70 क्राइटेरिया में, या फिर जो स्टूडेंट कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं। इसी के चलते जो उड़ीसा के पेरेंट एसोसिएशन ने भी डिमांड करी कि उनको भी 50-50 कंसिडरेशन होना चाहिए। तो वहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं, जो OAM है, पूरा महासंगम है पेरेंट्स एसोसिएशन का उड़ीसा के, तो वो भी उड़ीसा के हाई कोर्ट में गए, उन्होंने भी डिमांड करी कि हमें भी 50-50 कंसिडरेशन चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है उनके एडवोकेट है, उड़ीसा की एडवोकेट हैं अदिशा मोहांती। तो अब उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने ये बोला है कि हम एक गूगल फॉर्म जो है निकाल रहे हैं और उस गूगल फॉर्म में स्टूडेंट्स की डिटेल्स को फिल करने के लिए बोला जाएगा। स्टूडेंट को उस गूगल फॉर्म में पूरी डिटेल्स अपनी डालनी होगी। और उस फॉर्म में है क्या, उस फॉर्म में उनको अपने मार्क्स जो अब उनके आए हैं 30-70 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको जितने मार्क्स मिले हैं वो डालने पड़ेंगे, और वो डालने पड़ेंगे अगर उनको 50-50 क्राइटेरिया से अवॉर्ड किया जाए, यानी कि दोनों मार्क्स उन्हें डालने पड़ेंगे कि पहले ज़्यादा थे या अब ज़्यादा हैं, 30-70 पे कितने मार्क्स है, या 50-50 अगर अब उनको दिया जाए तो उनके कितने मार्क्स हो जाएंगे। और बेसिकली अगर ये रूल अप्लाई हो गया, अगर कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी कि अब 50-50% रेशियो के हिसाब से गवर्नमेंट को अपना रूल डिक्लेयर करना चाहिए, तो इससे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि हैप्पी होंगे और कितने स्टूडेंट इससे अफेक्ट होंगे। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट बहुत हैं जिसके अगर 50-50 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मार्क्स दिया जाए तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, और जिन्होंने कॉलेजेस में भी एडमिशन ले लिया है। तो अब ये आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर उड़ीसा के हाई कोर्ट में कुछ भी जजमेंट होगा तो वो उड़ीसा के स्टूडेंट के लिए होगा, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। लेकिन इन्होंने एडवोकेट अदिशा मोहांती ने ये भी बोला है कि अगर कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आया, यानी कि अगर उन्होंने बोल दिया कि 50-50% के रेशियो के हिसाब से जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाए, तो आगे एक स्टेप आगे भी जाया जा सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ भी वो जा सकती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये डिमांड कर सकती हैं कि जो ये पोर्टल है उनको एक पोर्टल तैयार किया जाए जिसमें स्टूडेंट को रीमार्किंग के लिए जो है उनको ऑप्शन दिया जाए कि जो स्टूडेंट अपना रीमार्किंग चाहते हैं या फिर वो ये चाहते हैं कि उनके मार्क्स जो है 50-50 के हिसाब से तैयार हो, तो वो उस पोर्टल में जाकर अपनी डिटेल्स फिल करें। सारे स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, अगर वो सभी स्टूडेंट का बेसिकली नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सीबीएसई के लिए कि वो हर स्टूडेंट का, क्योंकि इतने सारे 14 लाख
बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया है 12th का 10th का, तो हर किसी के लिए एवरीवन के लिए ये पॉसिबल नहीं है 50-50 क्राइटेरिया। तो यहाँ पर वो इस बात को कह रही हैं कि हम सीबीएसई को बोल सकते हैं कि वो एक पोर्टल शुरू करें अपनी साइट पर, और उस पोर्टल में जो भी अफेक्टेड स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तो वो उस पर जाके अपना जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दें और अप्लाई कर सकते हैं रीमार्किंग के लिए। सो यहाँ पे दिल्ली कोर्ट का अभी कोई फैसला इस पर नहीं आया है, या फिर सीबीएसई का अभी कोई फैसला इस पर नहीं आया है। दिल्ली कोर्ट का जो जजमेंट है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है, उड़ीसा का जो जजमेंट है वो उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए है। सो हम यहाँ पे होप कर सकते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतने सब कुछ चेंजेस हो रहा है, और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट भी चेंज हो रहा है, तो आपका भी चेंज हो सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड वी ऑल आर देयर फॉर